सवाल है इसमें, और जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय ने इसको टरकाने का कोशिश किया इनके ऑफिस ने, ये इतना आसान है नहीं हुजूर। इसमें मामला है 370 करोड़ का, जो इन्होंने सत्यानाश कर दिया इनके विभाग ने। 370 करोड़ रुपया लेना था भारत सरकार से महोदय। मैं 2 मिनट में अपना कंक्लूड कर देता हूं। 25/11/2013 इन्हीं के कार्यालय जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, उसने कहा कि बैंक प्रबंधन खुद अपना एमडी बहाल कर ले महोदय। इसके बाद ये इनका एक्ट बताता है, जो एक्ट का हवाला दे रहे थे, ये एक्ट है हुजूर, इन्हीं का एक्ट बोलता है कि ठीक है बहाल कर सकते हैं। किसको बोला गया विज्ञापन निकालने के लिए? उसी एमडी को बोला गया जिसको हटना है। अब बताया जाए, अब सर कैसे संभव था? नहीं था। बहुत लोगों ने प्रयास किया। उल्टे जब लोगों किसी ने विज्ञापन निकाला तो उसके ऊपर ही लोग सरचार्ज का कार्रवाई शुरू करवा दिए। तो वो लोग बैक हो गया कि भाई तो रिजर्व बैंक कहीं जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा पत्र भारतीय रिजर्व बैंक का हम हुजूर दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम 370 करोड़ रुपया तब तक आपको नहीं देंगे जब तक आपने 6 पॉइंट पूरा कर लिया। 7 पॉइंट आपने पूरा कर लिया, 1 पॉइंट आपने कल पूरा नहीं किया है कि आपने स्वायत्तता नहीं दिया बैंक को कि वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत अपने प्रबंध निदेशक का बहाली करे। हुजूर ये ऑर्डर 2016 का है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई। जब मीटिंग हुआ इन लोग का विभागीय, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये पैसा हमको लेना है भारत सरकार से, जितना जल्दी हो आप तुरंत इसको आप स्वायत्तता दीजिए ताकि वो अपना एमडी बहाल कर ले महोदय। इसके बाद ये लोग एक आनंद फानन में इधर हाल में एक चिट्ठी निकाले, जो एचएलसी का जो मंत्री महोदय द्वारा बताया जा रहा है, 21/9/2020 को पत्र निकाले। इसमें ये 27/2/2020 में निर्णय हुआ। चिट्ठी निकला हुजूर 21/9/2020 को। जिस कछुआ के गति से हुजूर सारा काम होता चल रहा है, और 9 साल का मामला है। जो 370 करोड़ है तो यक्ष प्रश्न है कि उसका कौन देनदार होगा, कौन पदाधिकारी इसमें दोषी हैं, वो तो एक अलग मामला है। अब मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि भाई जो हमने एमडी को वहां पर पोस्टिंग किया है बिल्कुल फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत है, तब ना इतना एनपीए कम हो रहा है महोदय। दूर दूर तक ये इससे मतलब नहीं है, ये बिल्कुल तथ्य से पड़े है। एक एमडी को आरा में 4, मतलब सरकार का पैसा वो लेगा, वही आदमी फिर बैंक में जाके उसको डिसबर्स करेगा। अगर वो कुछ गड़बड़ी किया है तो जांच करने वाला भी अधिकारी वही है, मतलब एआर भी वही है। ऐसा सर दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब तीनों अधिकारी वही है, मतलब डिसबर्स भी करेगा, वो आपको रिसीव भी करेगा, और महोदय वो जांच भी कर लेगा कि हमारा सब कुछ सही है। और तो हद हो गया कि एक व्यक्ति इसमें हुजूर डीजीएम भी है, मतलब पटना, वही बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ही पर आ रहे हैं हुजूर, पटना से जा करके आरा। तो हमारा सवाल ये है महोदय, ये जो हमारा सवाल है कि ये कब तक ये एमडी का बहाली करेंगे, और कब बैजनाथन कमेटी के आलोक में, और ये कब तक विज्ञापन निकलेगा, इसका सुस्पष्ट सदन को बताना चाहिए, क्योंकि 370 करोड़ का मामला है महोदय। चलिए ठीक, माननीय मंत्री महोदय, शीघ्र मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को सब कुछ बता दिया है, फिर भी वो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिर समझें इस बात को। अब मैं दोहराना नहीं चाहता था, इनको संतुष्ट कीजिए। लेकिन हमने कहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उचित एवं योग्य मानदंड के अनुरूप सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एवं 22 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा 2 बार विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उचित एवं योग्य मानदंड के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए गए, जिसके कारण सभी आवेदन को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 27/2/2020 को आयोजित हाई लेवल कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, वित्त विभाग, सहकारिता विभाग
एवं बिहार राज्य की सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कमेटी गठित कर सहकारी 22 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो एमडी है, जैसा बता रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक का नॉर्म्स है उसके अनुसार बहाली होनी थी, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में नहीं आया तो बहाली नहीं हुआ। तो क्या ये 22 बैंक के एमडी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी एमडी एक भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में आता है भारतीय रिजर्व बैंक का महोदय? यही हम कल मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं। और कब तक विज्ञापन निकलेगा? बस मंत्री ने तो कहा कि विज्ञापन निकलेगा, तुरंत ये होगा। तो कार्रवाई हो रही है कार्रवाई। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव, माननीय मंत्री नगर विकास, उत्तर दिया हुआ है, उत्तर भी दिया हुआ है। हाँ, पूरक पूछा जाए। हाँ, हो गया, सब काम तो हो चुका है आपका। ठीक है।